नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुलवामा के खरीव इलाके के नायब तहसीलदार को उसके ही एक फैसिलिटेटर के साथ जो कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल है उसे गिरफ्तार किया है और दोनों पर आरोप है रिश्वत लेने का। यानी कि इन्होंने एक व्यक्ति से रिश्वत की मांग की, 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग इन्होंने की थी, जो कि उसकी ही पुश्तैनी जमीन की सेटलमेंट के लिए मांगी गई थी। और जिस वक्त उस व्यक्ति ने परेशान होकर एसीबी में इसकी शिकायत की तो एसीबी ने एक ट्रैप बिछाया, जाल बिछाया, जिसमें ये नायब तहसीलदार खरीव पुलवामा मकबूल हुसैन डार और इसका जो सपोर्टर जिसने इसको पूरा फैसिलिटेट किया सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद, ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दरअसल भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि हम बहुत बार कहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी से लेकर तहसीलदार तक अगर आप अब तक के मामले देखेंगे तो भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हो चुके हैं और ये सिलसिला लगातार अभी भी चल रहा है। और इसी कड़ी में अब ये खबर आप सुन रहे हैं कि नायब तहसीलदार खरीव पुलवामा मकबूल हुसैन डार और इसके साथ में इसका सपोर्टर जो कि सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद है, इन्होंने एक शिकायतकर्ता जिसने की एसीबी में शिकायत की उससे उसकी एंसेस्टर सेटलमेंट के लिए जो कि खरीव में ही थी उसके लिए 10,000 रुपए की मांग की। और बहुत बार वो जब ऑफिस गया इनके तो उसका जो काम था वो नहीं किया गया और इसके बाद इस शिकायतकर्ता ने एसीबी में इसकी शिकायत की और ये कहा कि जो नायब तहसीलदार है वो उससे पैसे मांग रहा है और इसके लिए एजाज अहमद जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसके बाद एक एफआईआर लॉन्च की गई अंडर सेक्शन 7 पीसी एक्ट 1988 और पीएस एसीबी में अनंतनाग में ये इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी और एक ट्रैप वहां पर बिछाया गया और इस ट्रैप में इस मकबूल हुसैन डार को, जो कि नूपुरा पट्टन का रहने वाला है और अभी नायब तहसीलदार है खरीव में, इसे 10,000 रुपए की रिश्वत दी गई। और जिस वक्त इसने ये रिश्वत ली तो इसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ जो सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल एजाज अहमद है जो कि इसके साथ नायब तहसीलदार के साथ अटैच किया गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया इस अपराध को सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात ये जरूर आपको समझनी होगी कि अगर कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है, कोई ऑफेंस हो रहा है और अगर आप उसे सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं, उसे फैसिलिटेट करते हैं तो आप भी बराबर के दोषी हैं। आप पर भी वही कानून की धाराएं लगती हैं जो दूसरे अपराधी पर लगेंगी। और इसमें सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल जो कि अटैच था नायब तहसीलदार के साथ, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जो शिकायत करता था उसने ये शिकायत की थी कि ये दोनों उससे पैसे मांग रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर तारीफ करनी होगी उस व्यक्ति की जिसने पैसे नहीं दिए और एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने भी यहाँ पर इन टाइम एक्शन किया, एक ट्रैप बिछाया और इस भ्रष्ट नायब तहसीलदार को जो है वो गिरफ्तार कर लिया उसके सपोर्टर के साथ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस और जरूर सोचना होगा कि आखिर क्या वजह है कि जो इनके अधिकारी हैं उन पर लगातार इस प्रकार के आरोप लगते हैं और आरोप सिद्ध भी होते हैं, क्योंकि जो भी गिरफ्तारी होती है वो रंगे हाथों होती है। और स्तर इतना है कि आप निचले स्तर के अधिकारी से लेकर टॉप लेवल के अधिकारी तक अगर आप जाएंगे तो आपको यही मिलेगा कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की छवि खराब करता है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्योंकि सरकारी महकमा है तो ओवरऑल ये कहें कि सरकार की ही छवि खराब होती है। तो फिलहाल ये दोनों लोग जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, जांच आगे चल रही है, इन पर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन संदेश बाकी लोगों के लिए है कि वो भ्रष्टाचार को छोड़ें और जो सरकारी पोजीशन उन्हें मिली है, जो कुर्सी उन्हें मिली है, वो जनता की सेवा के लिए है। वहां पर बैठकर अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई भी संजग अगर नागरिक आपकी शिकायत करेगा तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आपकी नौकरी भी जाएगी, आपकी छवि भी जाएगी और कहीं ना कहीं आपका जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं और आपका जो डिपार्टमेंट है उसे जो डेंट पहुंचेगा और जो लोगों का ट्रस्ट टूटेगा उसे रिबिल्ड होने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिलहाल इस पूरे मामले में इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। नमस्कार।